एंड हॉस्पिटल, उसमें मारपीट मामले में डॉक्टर राघव नरूला के समर्थन और बर्खास्तगी रद्द करने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिससे आईजीएमसी में ओपीडी से लेकर ऑपरेशन तक मेडिकल सेवाओं पर गहरा असर पड़ रहा है। ओपीडी के लिए पहुंचे कई मरीज जहां घंटों तक इंतजार में बैठे रहे, तो वहीं 100 से ज्यादा ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। 100 से ज्यादा, इसमें 65 माइनर और 25 मेजर ऑपरेशंस हैं। दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के यानी आरडीए के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। आरडीए के साथ हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन यानी एचएमओए और स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि आईजीएमसी में मरीज की बुरी तरह पिटाई करने वाले डॉक्टर राघव नरूला, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं और धुनाई कर रहे हैं, वो मरीज की इन्हें टर्मिनेट किया गया है और इनकी बर्खास्तगी रद्द की जाए, ये मांग है। और अब ऐलान किया गया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। गौरतलब है कि 22 दिसंबर आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर राघव नरूला और एक मरीज के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। मामले की जांच के बाद डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसके समर्थन में उतरे आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मांग है कि डॉक्टर की बर्खास्तगी रद्द हो। घटना के बाद मरीज के जिन परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो, अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हालांकि डॉक्टर्स की सभी मांगों पर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल कमेटी का गठन करने की बात कही है, लेकिन जो 100 से ज्यादा सर्जरियां आईजीएमसी में प्रभावित हो रही हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं ओपीडी प्रभावित हो रही हैं, दूर दराज से लोग पैसा खर्च करके सुबह कड़ाके की ठंड में आईजीएमसी पहुंचे हैं, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, मरीज वहां पर परेशान हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये दूसरा बड़ा सवाल है इसके साथ कि आखिर डॉक्टर्स चाहते क्या हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है तमाम प्रतिनिधियों ने कि उनकी रेवोकेशन फ्रॉम द टर्मिनेशन शुड बी डन इमीडिएटली। तो उस पर सीएम साहब ने हमें बोला कि इसमें इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड अगेन, एंड जो भी हमने उनको एविडेंसेस दिखाए हैं, क्लिपिंग्स दिखाए हैं, उस पर सर ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसमें सर ने क्लियर कट बोला है कि इसमें दोबारा से एक इंक्वायरी की जाएगी। सेकेंडली, जो भी मॉब ने वहाँ पे हमारे आईजीएमसी शिमला के डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के वार्ड में जो भी वहाँ हंगामा हुआ उस दिन, और जो भी वहाँ पे हमारे डॉक्टर को थ्रेटन किया गया और काम में बाधा डाली गई, तो उसके लिए भी सीएम साहब ने बोला है कि इसमें भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और तीसरी बात, जो हॉस्पिटल हमारा प्रेमिसेस हैं, वार्ड्स हैं और जो ओपीडीज हैं, ओटीज हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए द्वारा से गाइडलाइंस और कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे। देखिए, इसके लिए हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, जिसमें हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आईजीएमसी है, आरडीए टांडा है, हमीरपुर है, मंडी है, इवन हमारा हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, हमारे सेमडिकॉट है, टेमडिकॉट है, उसमें एक जनरल हाउस बुलाया जाएगा और फर्दर प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों को एक प्रेस रिलीज के थ्रू बता दिया जाएगा। कब बुलाएगी जनरल हाउस? देखिए, जो हमारी डिमांड्स थी, जिससे रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आए थे, उस बारे में हमने सीएम साहब को बता दिया है और जो भी अगला फर्दर प्लान ऑफ एक्शन होगा वो हम आपको जनरल हाउस आज ही कंडक्ट होगा और शाम को आपको प्रेस रिलीज दे दिया जाएगा। धन्यवाद। तो शिमला आईजीएमसी में बिगड़े हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच करीब 450 डॉक्टर्स एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। 50% डॉक्टर्स 22 दिसंबर से ऑलरेडी छुट्टी पर हैं। ओपीडी में कोई डॉक्टर्स नहीं मिल रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं। कई ओपीडी में एक भी डॉक्टर नहीं है, कई ओपीडी में सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर्स हैं। दूर दराज से आए मरीज परेशान हो रहे हैं। आईजीएमसी में नहीं अभी तक एक भी ऑपरेशन हो पाया है। मरीजों को इसका खामियाजा झेलना पड़ रहा है। इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो सीधे सीधे मरीजों पर आ रहा है। और वो मरीज जो दूर दराज से आईजीएमसी पहुंचते हैं, आईजीएमसी शिमला का एक प्रीमियर
मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल है और यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। 400 से ज्यादा डॉक्टर्स यहां पर छुट्टी पर चले गए हैं, कुछ पहले ही छुट्टी पर थे और अब कुछ इस प्रकरण के बाद सामूहिक छुट्टी पर आज हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। ओपीडी प्रभावित हो रही है, सर्दियों का मौसम है, बच्चे सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित हैं, लोगों की सर्जरियां नहीं हो रही हैं। लगभग 25 बड़ी सर्जरियां और 75 के आसपास माइनर ऑपरेशंस होने थे जो प्रभावित हो रहे हैं। कुछ महिलाओं की डिलीवरी है जो होनी है वो प्रभावित हो रही है। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर पड़ रहा है इस प्रकरण की वजह से, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी बड़ा सवाल है। जिस तरह से कहा गया कि एक जनरल हाउस बुलाया जाएगा, फिर डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, तब तक कितने मरीज प्रभावित होंगे, कितने लोग अस्पतालों में प्रभावित होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं हॉस्पिटल आया था, मैंने रिपोर्ट वगैरह लेनी थी और डॉक्टर साहब आज बैठे नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। समझो जी, क्या परेशानी है जी आपको? मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा, और दूसरा शुगर की भी ये प्रॉब्लम। अच्छा, आपको पता था आज की डॉक्टर छुट्टी पर जाने वाले? मैंने 24 तारीख को मैंने वहाँ रिपोर्ट वगैरह दी थी ना जी, टेस्ट किया था, तो उस रिपोर्ट में मुझे आ गया, उस लेने आया था मैं। मना कर दिया, 9:30 बजे मना कर रही थी आपको स्ट्राइक, और शाम को पता करो या कल पता करो, नई डेट देने की दी थी, शाम को बोले या कल की, तो परेशानी हो रही है अब तो ऐसा नहीं तो बहुत ज्यादा है। के बाद अब कुल्लू में भी डॉक्टर्स ने कामकाज बंद कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है और इलाज नहीं मिलने से अस्पताल में मरीज परेशान है। डॉक्टर राघव नरूला का टर्मिनेशन रद्द करने की मांग की जा रही है। हड़ताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी शामिल हुए हैं। सीएमओ बीएमओ भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। काम नहीं करना और मरीजों को ना देखने की अपील की जा रही है। और यहां पर कुल्लू के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल्लू में भी दुर्गम इलाकों से लोग पहुंचते हैं, किस तरह की टोपोग्राफी वहां पर है। बसें नियमित चलती हैं, एक बस आती है, वही बस वापस जाती है। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसी में आपको अपने सारे बाजार के काम करने होते हैं, उसी में आपको अपने आप को अस्पताल में भी दिखाना होता है, फिर दवाइयां और रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी होती हैं। ऐसे में यहाँ पर लोग कड़कड़ाती ठंड में सरकारी अस्पतालों में इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर्स इस जिद से हटें और अपने काम पर तो कम से कम वापस लौटें। ये कार्रवाई का विषय है जिस पर हो रही है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से डॉक्टर कम से कम मरीजों को तो देखें, जो उनकी बेसिक ड्यूटी है। और कुल्लू के अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां सीएमओ और बीएमओ भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं और इलाज नहीं मिलने से कुल्लू में भी, कुल्लू के सरकारी अस्पताल में भी मरीज प्रभावित हो रहे हैं। और चलिए शिमला और कुल्लू आपको लिए चलते हैं। तुलसी और रणबीर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं वहां से। शिमला का हम रुख करेंगे, विस्तार से वहां पर जानेंगे क्या कुछ हुआ, लेकिन फटाफट कुल्लू का हाल जान लेते हैं। तुलसी जरा बताइए, मरीजों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? चलिए तुलसी से जुड़ते हैं दोबारा, लेकिन रणबीर जुड़े हुए हमारे साथ। रणबीर, तमाम मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की, जनरल हाउस बुलाने की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी फिलहाल आईजीएमसी में जो हालात हैं, जो मरीज परेशान हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल सही बात है और इसकी जिम्मेदारी तो सीधी सी बात है वो सरकार पर होगी और डॉक्टर्स पर होगी। और बड़ी बात इसमें ये है, आप वीडियो में भी जो सामने नज़र आ रहा है, आप हिंसा का समर्थन कैसे कर सकते हैं? बात कुछ भी रही होगी, लेकिन उसके लिए सबके पास अधिकार अपने अपने हैं। लेकिन यहाँ पर जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, वो ये कह रही हैं कि ये आधा सच है और पूरा सच किसी ने नहीं देखा। उसके बारे में मुख्यमंत्री को यहाँ पर ब्रीफ किया गया है। यहाँ पर अभी जो मुख्यमंत्री से काफ़ी देर तक जो यहाँ पर मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने तो कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन काफ़ी देर बाद यहाँ पर जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि थे, वो जब बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले को लेकर जो है, जो भी डिमांड है उनको मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। और उसमें यह भी कहा गया जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, स्वास्थ्य कर्मी है, उनकी सुरक्षा को लेकर और जिन लोगों ने माहौल खराब किया, वहां पर परेशानी पैदा की, उनके खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए। और
जो टर्मिनेशन है आरोपी डॉक्टर का उसको रद्द किया जाए। तो इसको लेकर जो है उन्होंने यही कहा, हालांकि ये जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उन्हीं का पक्ष अभी सामने आया, सरकार का पक्ष नहीं आया है, कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसकी फिर से एक डिटेल इंक्वायरी होगी, विस्तृत इस मामले की जो है जांच होगी। और जो कल हड़ताल होनी है और आज इस तरह की परिस्थिति है उसको लेकर आज ही एक जनरल हाउस जो सभी एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, जिसमें आपका जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर जो टीचर्स एसोसिएशन है जिसमें मेडिकल और जो डेंटल कॉलेज है उनकी जो एसोसिएशन है उनका एक जनरल हाउस होगा, उसमें यह तय किया जाएगा कि क्या कुछ होगा। रही बात अब इस पूरे घटनाक्रम की, तो जाहिर सी बात है इसमें अब परेशानी किसको हो रही है? सबसे ज्यादा परेशान तो आम जनता हो रही है, वो मरीज परेशान हो रहे हैं। लेकिन रणबीर, ये बड़ा सवाल है, आम जनता परेशान हो रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जनता पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जनता कैसे समर्थन कर सकती है। आपकी इस हड़ताल का खामियाजा भी जनता ही भुगत रही है, मार भी आपसे जनता ही खाए और जनता सवाल भी ना आपसे उठाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रणबीर, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन कुल्लू लिए चलते हैं दर्शकों को एक बार। तुलसी वहां से जुड़े हैं क्योंकि कुल्लू में भी डॉक्टर्स शिमला में हुई हरकत के बाद यहां पर भी हड़ताल पर चले गए हैं, काम नहीं कर रहे, मरीजों को नहीं देख रहे। जरा बताएं तुलसी, कुल्लू में क्या हालात है? कि जिस तरह से शिमला में जो आईजीएमसी का प्रकरण है उसकी जो मार है वो कुल्लू में भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर जो है वो आज छुट्टी पे है। जिस तरह से स्ट्राइक जो सामूहिक अवकाश पर जो डॉक्टर चले गए हैं, आज पूरा का पूरा अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पर्ची काउंटर में पर्ची भी नहीं बन रही है। तो इस तरह से दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में जिस तरह से डॉक्टर की जो स्ट्राइक है, डॉक्टरों की जो ओपीडी के बाहर जो है वो ताले लटके हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से डॉक्टरों के द्वारा जो इस हड़ताल का सामूहिक रूप पर जिस तरह से अवकाश में चले गए हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। और यही भी मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्टर राघव है उसकी जो टर्मिनेट किया गया है, जो सस्पेंशन की गई है, उसको बहाल किया जाए। और ये मांग जो है वो डॉक्टरों ने की है। और डॉक्टरों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुल्लू अस्पताल के गेट में जो गेट मीटिंग की है और उसके बाद प्रेस को ब्रीफ किया है। तो उसमें यही कहा गया है कि जिस तरह से आईजीएमसी की घटनाक्रम पर जो है सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तुरंत जो संज्ञान लिया गया, उसके बाद जो आनन फानन में फैसला लिया गया है और एक पहलू को देखा गया है, लेकिन उन डॉक्टर्स की ये मांग है कि दूसरे पहलू को भी देखा जाए। और उसका असर जो है पूरी तरह से ये है कि आप देखते हैं कि कुल्लू अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो मरीज जो है परेशान है। जिस तरह से बड़ी संख्या में मरीज जो पहुंच रहे हैं वो सब परेशान है। और यहाँ पर एक महिला है, वो कुछ अपनी बात कहना चाह रही है। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सर रोमा ठाकुर है, मैं मनाली से हूँ। और मनाली से यहाँ हम अपने इलाज के लिए आए हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो अब इतनी मुश्किल से आना पड़ रहा है हमारे को। तब यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिले तो फिर क्या फायदा है हमारे इतने दूर से आने का? तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि इस पर जल्द फैसला होना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए? हाँ जी सर, जरूर होना चाहिए। देखिए जास्मिन, जिस तरह से यहाँ पर देखिए आपके लोग परेशान है, सुबह से ही इधर उधर घूम रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी ओपीडी जो है वो पूरी तरह से बंद है और उसके बावजूद इलाज जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लोगों को मायूस होकर जो है वो निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं आम जनता की बात करें तो सबसे ज्यादा असर जो है गरीब तबका जो मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको दिक्कत है। क्योंकि दूर दराज से अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जो भौगोलिक परिस्थिति है, लोग मनाली से आए हैं, बंजार से आए हैं, मणिकर्ण से आए, तमाम कुल्लू जिला से सबसे बड़ा ये जो अस्पताल है क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, जहाँ पर जो है आज स्ट्राइक का असर पूरी तरह से दिख रहा है और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लोगों की यही मांग सरकार से है। तुलसी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग परेशान हो रहे हैं। रणबीर, इससे पहले जो आपने बात कही थी कि डॉक्टर्स के पास अपनी प्रोटेक्शन के बाकायदा राइट्स हैं, डॉक्टर्स को कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है? वो प्रोटेक्शन राइट मरीज के पास नहीं है। मरीज अगर अस्पताल पहुंचा है वो ऑलरेडी शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है, इसीलिए अस्पताल पहुंचा है। लेकिन डॉक्टर्स के पास बाकायदा कानूनी अधिकार है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट लागू है, जिसके मुख्य प्रावधान यह है कि डॉक्टर्स पर अगर कोई हमला करता है तो वो आपराधिक दंड है। आप खुद कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। अस्पताल और क्लिनिक में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है अस्पताल प्रशासन के ऊपर। मेडिकल स्टाफ को धमकाने या परेशान करने वालों पर यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। जब आपके पास इतने बड़े बड़े राइट्स हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो आप लात घुसे बरसाएंगे एक ऐसे मरीज के ऊपर जिसकी एंडोस्कोपी हुई हो, जो ऑलरेडी तकलीफ में है?
जी हाँ जास्मिन, देखिए सुबह भी हम यही चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर्स के पास वो सारे अधिकार हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि आप अपना आपा खो देते हैं। ये इस बात को जो है किसी और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि चलिए आप ये कह रहे हैं कि आपका पक्ष जो है सही से नहीं सुना गया, एक ही पक्ष सामने आया, लेकिन सभी तो इंतजार कर रहे थे, आप ही के पक्ष का इंतजार किया जा रहा था। पूरा 6 से 7 घंटे जो है आईजीएमसी में हंगामा हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद जिस तरह से मारपीट की जो घटना सामने आई, वीडियो किस तरह से वायरल हुआ, और बड़ी बात इसमें जास्मिन ये है, आम जनता छोड़िए, जो भी धारणा बना रहे हैं जो लोग इस घटना को लेकर, वो छोड़िए, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, इस सूबे के मुखिया वो ये कह रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं पाया कि आखिर ये हुआ कैसे, एक डॉक्टर ऐसे कैसे कर सकता है। और पिछले कल मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि डॉक्टर गलत है, तो आम जनता क्या धारणा बनाएगी। और ये तो मुखिया कह रहे हैं। और बड़ी बात इसमें है कि अब ये बात कही जा रही है कि किसकी पृष्ठभूमि कैसी है, डॉक्टर के खिलाफ भी शिकायतें, और जो वहां पर मरीज था जिसके साथ मारपीट हुई उसके ऊपर भी कोई मामला चल रहा है। तो ये कोई वजह नहीं होती। आप तो जानती हैं कि आतंकवादियों का भी इलाज होता है अस्पताल में, वो भी तो बात है, वहां पर तो मर्डर भी आते हैं। लेकिन इस तरह क्या व्यवहार, इसको लेकर जो है सवाल बहुत सारे लगातार उठ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी धारणा जरूर है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी मांग पर जो है मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया, ये एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि इस पर जांच होगी, विस्तृत जांच होगी, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। रही टर्मिनेशन का जो सवाल है, इसको लेकर अभी सरकार का पक्ष आना बाकी है। हो सकता है मुख्यमंत्री आज बिलासपुर दौरे पर है। ठीक है रणबीर, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी, लेकिन इस बीच हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट है मोनिका पठानिया जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोनिका जी, जरा ये जवाब दे दीजिए कि 100 सर्जरियां आईजीएमसी में अभी प्रभावित हैं, मरीजों को हम सुन रहे थे, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी की डिलीवरी होनी है, कोई रिपोर्ट्स कलेक्ट करने आया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये बता दीजिए बस। तो चलिए, अब क्योंकि सवाल पूछा गया जिम्मेदारी का, तो शायद जवाब नहीं है, इस वजह से फोन कट गया। दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं हम मोनिका पठानिया जी से, जो हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बड़ा जिम्मा है उनके ऊपर। मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी एसोसिएशन अभी वापस आई है, जनरल हाउस कंडक्ट करने की बात कह रही है, लेकिन जो जनरल पेशेंट्स हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो कड़कड़ाती ठंड में शिमला और कुल्लू पहुंचे हुए हैं, इस तरह की और मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल हैं सरकारी जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से। एक प्रकरण हुआ जिसमें एक मरीज और एक पर्टिकुलर डॉक्टर शामिल था, लेकिन खामियाजा पूरी जनता भुगत रही है, ये एक बड़ा सवाल है। रणबीर, डॉक्टर मोनिका पठानिया से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन जवाब शायद उनके पास नहीं था, वो देना नहीं चाहती थी, इस वजह से शायद फोन काट दिया। लेकिन सवाल जैसे का तैसा ही है, कोई गाली सुनने, कोई मार खाने अस्पताल नहीं आता है, मामला व्यवहार का है। सारे डॉक्टर्स गलत नहीं हैं और सारे डॉक्टर सही भी नहीं हो सकते, इसी तरह सारी जनता सही नहीं हो सकती, सारी जनता गलत नहीं है। मामला यहां पर व्यवहार का है, धारणा का है, लेकिन इसमें उच्च कमेटी का गठन किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, अब नजर बना के रखें। रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया।